जय हिंद जय भारत। आज की वैकेंसी है एसएससी के द्वारा बम्पर वैकेंसी निकाली गई है। टोटल यहाँ पे पोस्ट निकाले गए हैं 5360 के करीब पोस्ट हैं और ये सभी वैकेंसीज एसएससी के द्वारा निकाली गई है। ये वैकेंसीज है फेज़ 11 के तहत। यहाँ पे जो भी वैकेंसीज है 10th 12th और ग्रेजुएशन जो भी आपका एजुकेशन है उसके हिसाब से आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन के माध्यम से 6 मार्च 2023 से लेकर 27 मार्च 2023 तक अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे पेमेंट वगैरह का डिटेल दिया गया है। ऑनलाइन फ़ीस जो होती है, लेकिन पूर्व सैनिकों को ऑनलाइन फ़ीस यहाँ पर कुछ भी नहीं देना है, यानी कि एग्जाम टेट किया गया है। जो इसका एग्ज़ाम होगा जून या जुलाई 2023 के अंदर टेंटेटिव एग्ज़ाम्स हैं, यानी कि डेट फिक्स नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि जून जुलाई में इसका एग्ज़ाम हो जाएगा। ऑनलाइन के माध्यम से जो एसएससी की वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट ssc.nic.in के माध्यम से अप्लाई करना होगा। और यहाँ पर सभी को यहाँ पे रिजर्वेशन दिया जाएगा। पूर्व सैनिकों के लिए भी यहाँ पर रिजर्वेशन रखा गया है। 27 मार्च 2023 इसकी लास्ट डेट रखी गई है दोस्तों। इन वैकेंसीज़ के लिए पूरे भारत से अप्लाई कर सकते हैं। जो भी सिटीजन ऑफ इंडिया का इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये सेंटर की जॉब है, उसके अलावा अदर भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि कोई इसमें स्टेट का पंगा नहीं है, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। जो भी गवर्नमेंट की मिनिस्ट्रीज होती है, जो भी विभाग होते हैं, जो भी डिपार्टमेंट होते हैं, उन सभी के लिए वैकेंसीज हैं। तो बहुत ही बढ़िया जॉब मानी जाती है एसएससी की। एज यहाँ पर अलग अलग टाइप की दी गई है। कहाँ पर आपको 18 से 30 साल मिलेगा, कहीं पर आपको 18 से 27 साल मिलेगा, कहीं पर आपको 25 से 27 साल मिलेगा। पूर्व सैनिकों को एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। एक्सेसमैन जो जनरल हैं उनको यहाँ पर मिलिट्री सर्विस माइनस करने के बाद 3 साल की यहाँ पर छूट दी जा रही है। उसके अलावा डिफेंस पर्सन जो भी जनरल कैटेगरी के हैं, फॉरेन कंट्रीज़ में यदि आप इनोवेशन के लिए गए हो या फिर एक्सरसाइज के लिए किसी बाहर देश में जाने पर आप डिसेबल हुए, तो उनको यहाँ पर 3 साल की और छूट दी जाती है। उसके अलावा जो ST SC OBC के हैं और डिसेबल हुए हैं अदर कंट्रीज़ में, उनको यहाँ पर 8 साल की छूट मिलने वाली है। तो काफ़ी यहाँ पे छूट दिया गया है। उसके अलावा जो लेडीज़ हैं वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। एक्सेसमैन के लिए विशेष यहाँ पे दिया गया है स्पेशल इंस्ट्रक्शंस फॉर एक्सेन, तो उसको भी यहाँ पर आप पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। यहाँ पे एक बात बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यदि आप 10th पास हैं और आप ग्रेजुएशन के लिए पढ़ना चाहते हैं, ग्रेजुएशन वाली जॉब के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। 12th पास वाले हैं, आपके पास ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर इससे संबंधित डिटेल्स दी गई है। मैट्रिकुलेशन एक्सेसमैन who have obtained the इंडियन आर्मी स्पेशल सर्टिफिकेट ऑफ एजुकेशन, तो वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। जो भी आर्मी एयरफोर्स की नेवी की रिटायर्ड हैं और जिन्होंने 15 साल कम से कम सेना में सर्विस की है, तो उनको यहाँ पर छूट दी गई है। तो वहाँ 10th या 12th वाली जो 10th और 12th जो पूर्व सैनिक जिनका एजुकेशन है और वो बनना चाहते हैं ग्रेजुएशन के लिए, तो वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, भर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं होने वाली दोस्तों। तो एक्सेसमैन के बारे में यहाँ पे डिटेल्स दी गई है, यदि आप पढ़ना चाहते पढ़ सकते हैं। उसके अलावा जो कैटेगरी है, एक्स रिक्रूट है, सभी इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। काफ़ी लोग कैटेगरी हैं और वो मैसेज करते हैं, तो वो भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। एप्लीकेशन जो फीस है यहाँ पर 100 रुपये रखा गया है, लेकिन एक्सेसमैन और जो भी अदर कैटेगरी हैं उनको यहाँ पर एग्जाम्प्टेड किया गया है, यानी कि उनको कोई भी फीस यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस नहीं देनी होगी। और एज अलग अलग रखा गया जैसे कि मैंने पहले बताया था। उसके अलावा जो मेन बात यहाँ पे है कि आप यदि 10th 12th या फिर ग्रेजुएशन 3 फॉर्म आप भरना चाहते हैं तो एक ही फॉर्म को आप भर सकते हैं। उसमें आपको मेंशन करना होगा कि आप 3 फॉर्म के लिए या 3 पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, और आपको जो एडमिट कार्ड आएंगे वो भी अलग अलग आएंगे। सेंटर्स का डिटेल यहाँ पे दिया गया है। सेंटर्स एग्जामिनेशन जो भी सेंटर्स हैं रीजन वाइज यहाँ पे सेंटर का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है।
इसमें भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पटना, आगरा, बरेली, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, प्रयागराज ये आएंगे सेंट्रल रीजन के अंतर्गत, जो कि बिहार और उत्तर प्रदेश का एरिया है। उसी तरह से पोर्ट ब्लेयर, रांची, बालासोर, ब्रह्मपुर, भुवनेश्वर ये आएंगे ईस्टर्न रीजन अंडमान निकोबार के अंदर। तो इसी तरह से और यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, जो भी आपका स्टेट है उसके हिसाब से यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। बात करूँ यहाँ पर कोटा रीजन का, तो कोटा में श्रीनगर, उदयपुर, सीकर, देहरादून, हल्द्वानी, हरिद्वार, रुड़की ये सब आते हैं राजस्थान और उत्तराखंड रीजन के अंतर्गत। तो इसी तरह से यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, आपका जो भी स्टेट्स है उसके हिसाब से आप सेंटर को चूज़ कर सकते हैं, जिससे कि आपको टेस्ट देने में कोई परेशानी ना हो। जो इसका टेस्ट होता है उसमें क्या क्या आता है, जनरल इंटेलिजेंस 25 नंबर का आता है, जनरल अवेयरनेस 25 नंबर का, उसका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 25 नंबर का, इंग्लिश लैंग्वेज 25 नंबर का। तो टोटल यहाँ पे जो होता है 100 पेपर, 100 नंबर का 100 क्वेश्चन आते हैं और नंबर होते हैं 200 के, यानी कि एक नंबर जो है, एक जो क्वेश्चन है वो 2 नंबर का है और 60 मिनट का यहाँ पे टाइम दिया जाता है। नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पे है, जो कि 0.50 मार्क्स रखी गई है। एक नंबर यदि गलत करते हैं आपको 0.50 मार्क्स आपका यहाँ पर माइनस कर दिया जाएगा। मैट्रिकुलेशन के लिए जो भर रहे हैं उसका क्या सिलेबस रहने वाला है उसकी यहाँ पे डिटेल्स दी गई है। जो हायर सेकेंडरी के लिए जो अप्लाई करना चाहते हैं उसका क्या सिलेबस रहेगा उसकी डिटेल्स भी यहाँ पर दी गई है। उसके बाद जो ग्रेजुएशन लेवल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसका क्या सिलेबस रहेगा उसकी कंप्लीट डिटेल यहाँ पे दी गई है। थोड़ा बहुत अंतर है, जिस तरह से NCERT का जो एजुकेशन स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से यहाँ पर थोड़ा बहुत उसमें डिफरेंट रहेगा। जो 10th लेवल का है उसमें 10th लेवल के क्वेश्चन आएंगे, जो 12th का है उसमें 12th, जो ग्रेजुएशन लेवल के पोस्ट हैं उसमें ग्रेजुएशन लेवल का आपको पेपर दिया जाएगा। एक्सेसमेंट के लिए डिस्चार्ज बुक बहुत ज़रूरी है। जो भी एक्सेसमेंट भर रहे हैं और जो ऑन सर्विस में बनना चाहते हैं उनके लिए NOC सर्टिफिकेट, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जरूर रखा गया दोस्तों। कटो मार्क क्या लाने होंगे आपको, जिससे कि आप नेक्स्ट एग्ज़ाम का जो नेक्स्ट स्टेज है उसमें पहुंच सकें। उसके लिए अनरिजर्व के 30 है, OBC के लिए 25 और अदर कैटेगरी के लिए यहाँ पे 20% मार्क लाने जरूरी हैं, तभी आप आगे स्टेज में पहुंच पाएंगे दोस्तों। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा, इतने नंबर आपको ज़रूर लाने होंगे। एक्सेसमेंट को यहाँ पे हर चीज़ में रिलैक्सेशन दिया जाएगा एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट रूल के हिसाब से। और वैकेंसीज यहाँ पे 3 टाइप की, मैंने पहले बताया था आपको किस टाइप की वैकेंसीज है। अभी वैकेंसी जो है वो यहाँ पर बहुत सारी वैकेंसीज है, जो मैं आपको आगे वीडियो में आगे बताऊँगा। किस तरह से आपको फॉर्म को फिल करना है उसकी एक एक स्टेज यहाँ पे दी गई है, तो आप इसको चेक कर सकते हैं। बहुत ही लंबा ये नोटिफिकेशन है, 135 पेज का ये नोटिफिकेशन है, तो इसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। स्टेप वाइज यहाँ पे बताया गया है किस तरह से फॉर्म को भरना होगा, जिससे कि कोई भी गलती फॉर्म भरते समय ना हो। और आपको भी ध्यान देना होगा जब आप फॉर्म भरते हैं तो कोई गलती आपसे नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। अभी जो यहाँ पे जो पोस्ट यहाँ पे हैं, टोटल पोस्ट यहाँ पे हैं 549 टाइप के पोस्ट, यानी कि 549 टाइप की यहाँ पे नौकरियाँ हैं। 10th पास से लेके ग्रेजुएशन लेवल तक है और बहुत ही बढ़िया जॉब यहाँ पे रखी गई है। एज अलग अलग आपको मिलेगी, 18 से 30 भी आपको यहाँ पे मिलेगी, 20 से 25 भी, 18 से 30, 18 से 30, 18 से 27, 18 से 25। तो एज के हिसाब से यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पे सबसे पहले बता देता हूँ, माना यहाँ पर आप मेट्रिकुलेशन की बात करो तो यहाँ पर कैंटीन अटेंडेंट की वैकेंसीज है, जो कि लेबर ब्यूरो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की ओर से निकाली गई है। 18 से 25 साल इसकी एज रखी गई है और मेट्रिकुलेशन मात्र रखा गया है, यानी कि जो 10th पास है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक्सेसमेंट का कॉलम आपको यहाँ पर मिलेगा देखने को। एक्सेसमेंट का जो कॉलम है यहाँ पर एक्सेसमेंट का कॉलम दिया गया है, तो इसके हिसाब से आप चेक कर सकते हैं। जो भी यहाँ पे वैकेंसीज है, अलग अलग टाइप की यहाँ पे वैकेंसीज है। उसके अलावा ग्रेजुएशन लेवल की भी पोस्ट है, जिसमें कुछ पोस्टों में आपको यहाँ पर जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो भी मांगा गया है।
स्टोर कीपर, सपोज दैट स्टोर कीपर जो कि डायरेक्टर ऑफ एक्सटेंशन की ओर से निकाली गई है, 27 साल मैक्सिमम है, लेवल 4 की यहाँ पे तनख्वाह दी जाएगी और 12th पास रखा गया है। उसके अलावा जो ग्रेजुएशन लेवल का है जिसमें कि जूनियर ट्रांसलेटर, डायरेक्टर ऑफ एक्सटेंशन की पोस्ट है, डिपार्टमेंट का नाम, 20 साल मैक्सिमम है, लेवल 6 की तनख्वाह और ग्रेजुएशन एंड अबव यहाँ पर मांगा गया दोस्तों। तो इसी तरह से आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने बताया था कि 549 टाइप की नौकरियां हैं, यानी कि यदि मैं बात करूं तो MTS हो गया, क्लर्क हो गया, कुक हो गया, ये हो गई 3 टाइप की पोस्ट, 1 2 3। तो इसी तरह से यहाँ पे 549 टाइप की पोस्ट हैं, अलग अलग डिफरेंट टाइप की। किसी में आपको जो है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देना होगा और बाकी जो मैक्सिमम जो यहाँ पर उसमें कुछ भी नहीं मांगा गया है। कुछ में आपको स्किल टेस्ट देना होगा। यदि मैं हिंदी टाइपिस्ट या इंग्लिश टाइपिस्ट की बात करूँ तो वहाँ पर आपको टाइपिंग टेस्ट भी देना होगा। MTS की बात करूँ तो MTS में यहाँ पर कोई भी टेस्ट वगैरह नहीं देना है। तो टेस्ट का मतलब हो गया कि आपको जो पेपर है वो तो देना है, लेकिन उसके बाद आपको स्किल टेस्ट के लिए कुछ भी नहीं देना पड़ेगा। ड्राइवर में आपको ड्राइविंग जो टेस्ट होगा उसमें पास होना पड़ेगा। तो इसी तरह की यहाँ पर आपको नौकरी मिलने वाली है। SSC की जॉब है और 5350 के करीब यहाँ पोस्ट है। तो ये आपका नोटिफिकेशन बहुत लंबा है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। नोटिफिकेशन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के इतना ही, जय हिंद।